दिन तय कर लिया कि हमको इंजीनियर बनना है, हमको डॉक्टर बनना है। अब उसके बाद रोज रोज यही ना सोचे कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा, आश्रय नहीं। उसके बाद अपना पूरा परिश्रम हो जाके कर्म में लगावे ना। आप लोग अपने जीवन को समझ लो, अपने जीवन। हाँ भाई, आपका निश्चय है, भीतर बुद्धि में पक्का निश्चय है कि मुझको अपने परिवार का पालन करना है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी देखभाल करनी है। बुद्धि के भीतर ये निश्चय है। और दिन भर ये आप दफ्तर में बैठ करके नहीं सोचते रहते हो पत्नी और बच्चे का। सोचना शुरू कर दो दिन भर बच्चे को, हाय हाय मेरे अच्छे बच्चा, हाय हाय मेरी पत्नी, आप पागल हो जाओगे। फिर कर्म कैसे करोगे आप? आपका कर्म ही ठीक नहीं होगा, आप क्या कर पाओगे? आपका निश्चय है कि मुझको अपने परिवार का पालन पोषण करना, निश्चय करके उसको भूल जाओ और अपनी पूरी ऊर्जा को लगाओ कहां पर? अब कर्म करने में लगाओ। दुकान पर बैठे हो, दफ्तर में बैठे हो, कोई आदमी शायद नहीं सोचते होंगे आप मोटरसाइकिल चलाते हुए परिवार का, घर का ज्यादा सोचोगे, दिमाग खराब हो जाएगा, लड़ जाओगे कहीं पर। अनाश्रिता, अनाश्रिता का मतलब होता है निश्चय हो लेकिन उसी पर आश्रित मत हो जाओ कि हाय हाय नहीं मिलोगे तो क्या होगा, नहीं। इसकी एक पहचान, आश्रित होने का एक पहचान। हाँ, आश्रित माने जैसे लताएं हैं, वो एक खंभे पर आश्रित है, अगर खंभा टूट गया तो लता गिर जाए। इसकी एक पहचान, अगर मैं पास नहीं हुआ अच्छे नंबर से तो ट्रेन के नीचे कट के मर जाऊंगा। ये समझ लेना, वो कर्म फल घोर पर घोर तरीके से आश्रित है। बहुत बड़ी नासमझी आज के समाज में, बहुत बड़ी नासमझी। हमारे बच्चों के भीतर विद्यालयों में ऐसी तृष्णा जगा दी गई, कंपटीशन का भाव जगा दिया गया कि अगर उस बच्चे से मेरा नंबर कम आया, भीतर महाराज सारा सुख खत्म, मुझको 45% आ गया, इसकी खुशी नहीं। हाँ, इसकी खुशी नहीं, दूसरे का 50 क्यों आ गया, 60 क्यों आ गया। समझ रहे होंगे आज के समाज का, आज के बच्चों का इतना आदमी हो गया, इतना ऐसी चित्तवृत्ति हो गई। और वास्तव में विचार करके देखो तो जिनका 70-80% आया वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं आजकल। न जाने कितने बीटेक किए हुए बच्चे, एमटेक किए हुए बच्चे, एमबीबीएस किए हुए बच्चे बेरोजगार हैं आज के समय। महाराज आज इतने प्राइवेट कॉलेज लोग इतना इंजीनियर वगैरह डॉक्टर बना दिए, जो प्राइवेट कॉलेज है ना, कि 10,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी मिलनी मुश्किल हो रही है। अनाश्रिता। लेकिन जिस समय पढ़ता है बच्चा, इतना नहीं आवेगा तो मैं मर जाऊंगा, बेकार मेरे जीवन का, दिन भर रोता है। अरे ठीक है, मैंने अपना परिश्रम किया, मैंने अपनी मेहनत किया पूरी तरीके से, सोचना नहीं बार बार उसके बारे में। अवसादग्रस्त नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है उसके कारण। अगर आप अवसादग्रस्त हो गए, समझना कि अभी गीता नहीं समझा। पहला शब्द है श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का, अनाश्रिता। संसार में कर्म करो, कर्म करने के लिए तो कभी मना किए नहीं भगवान ने। कर्म करो लेकिन कर्म फल पर आश्रित मत हो जाओ कि ऐसा फल मिलेगा तभी मैं सुखी होऊंगा, ऐसा फल नहीं मिलेगा तो मैं सुखी नहीं होऊंगा। कभी कभी कर्म करते हुए ही सुख ले लो। हम लोगों को कई बार हुआ, अरे भाई किसी ने कहा स्वामी जी अभी कुछ दिन पहले भोजन पर चलना है। हमने कहा ठीक है, एक नई गाड़ी लेके आया, बहुत बढ़िया गाड़ी। हमने कहा गाड़ी तो तुमने बढ़िया खरीदी। उसने कहा स्वामी जी आप ही चलाओ, चाबी दे दिया। हमने कहा बहुत बढ़िया, लाओ। गाड़ी अपनी नहीं है, बस केवल चला के यहाँ से वहां तक उसके घर तक गए, गाड़ी के फंक्शन को मैंने समझ लिया, उतने में मुझको खुशी। कोई मेरी गाड़ी नहीं है, वो खरोंच लग जाए तो मुझको कुछ बिगड़ेगा नहीं मेरा। हाँ हाँ, बढ़िया भी है तो कुछ, लेकिन चलाने में तो मजा आ गया मुझको ना, चलाने में ही मैं खुश हो गया, बस खत्म। अब चलाने में मजा आ गया, बस हो गया खत्म। थोड़ी देर चलाने के लिए बस उतने में खुश हो जाओ ना, क्या करना। अब अगर एक संत मान लो प्रवचन में करने बैठा हूं, प्रवचन करने में हमको अच्छा लगता है, बस फल क्या मिलेगा आपको समझ में आवे चाहे ना समझ में आवे, कोई मैंने ठेका ले रखा है क्या कि मैंने आपको बिठाई देना है आपके चित्त में। हमको सुनाने में अच्छा लग जाता है, बस 1 घंटा मैंने गीता जी का चिंतन किया, इस श्लोक का मनन किया, सुनाने में ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। और कई बार हृदय में ऐसा लगता है कि आज मैंने बहुत बढ़िया सुना है।
और कई बार जो गाड़ी में पीछे बैठते वो कहते महाराज आज जमा नहीं कुछ। हम कहते मुझको बड़ा अच्छा लगा तो उसको जमा ही नहीं। मैं क्या करूं? अनाश्रिता, अनाश्रिता, कर्म करते हुए क्यों नहीं खुश हो जाओ? हमने कहा ये बात है, ये साधक की क्वालिटी है, ये साधक के गुण।